क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने पूरी इंसानियत की कहानी ही बदल दी? चारों तरफ नूर ही नूर था। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ थे और तभी अल्लाह ने एक ऐलान किया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने हैरत से पूछा, ऐ हमारे रब, क्या तू ऐसा इंसान बनाएगा जो खून बहाएगा, फसाद करेगा? अल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मिट्टी ली और उसमें से एक शक्ल उभरने लगी। धीरे धीरे एक इंसान का पुतला बन चुका था। यह आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी और पहली बार इंसान ने अपनी आंखें खोली। लेकिन इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं था। अल्लाह ने उसे एक अनमोल चीज दी, इल्म। आदम, इन तमाम चीजों के नाम बताओ। और फिर फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का नाम बता दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब ने सिर झुका दिया, मगर एक खड़ा रहा, इब्लीस। मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया, इसे मिट्टी से, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। उसका गुरूर, उसका घमंड, उसकी बगावत उसे तबाही की ओर ले गई। अल्लाह ने फरमाया, दूर हो जा मेरी रहमत से। इब्लीस ने अपनी हार कबूल नहीं की। उसने कसम खा ली, मैं इंसान को हर तरफ से बहकाऊंगा, उसे तेरी राह से हटा दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम अब जन्नत में थे। अल्लाह ने उनके लिए एक जोड़ीदार बनाई, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। ये तुम्हारी जन्नत है, जहां जो चाहो खा सकते हो, बस इस एक दरख्त के पास मत जाना। लेकिन इब्लीस ने इंतजार किया और फिर उसने अपना सबसे खतरनाक जाल बिछाया। क्या तुम जानते हो, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो अमर हो जाओगे? धीरे धीरे इंसान बहकने लगा और फिर एक लम्हा, एक गलती, आदम और हव्वा ने वह फल खा लिया। अचानक उनकी हालत बदल गई, उनका नूर चला गया। ऐ अल्लाह, हमने अपनी जान पर जुल्म किया, तू हमें माफ कर दे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन अब जन्नत में रहना मुमकिन नहीं था। उतर जाओ जमीन पर, अब तुम्हें वहां मेहनत करनी होगी। अब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी, लेकिन इब्लीस अब भी इंसानों को बहकाने की साजिशों में था। हाबील और काबील, दो भाई, दो तकदीरें, एक नेक, एक जलन से भरा हुआ। अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया। हाबील ने अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान की, काबील ने सबसे घटिया चीज चढ़ाई। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, मगर काबील की नहीं। अब जलन और गुस्से की आग भड़क उठी। मैं तुझे मार डालूंगा, हाबील ने कहा। अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ उठाएगा तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अल्लाह बुरे लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन काबील ने अपने भाई को मार डाला। यह था दुनिया का पहला कत्ल। अब काबील डर गया। वह लाश को छुपाने के लिए इधर उधर भटकता रहा। तभी उसने देखा एक कौवा दूसरे मरे हुए कौवे को दफना रहा था। काबील चीख पड़ा, हाय, मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की मौत देखी और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इंसान की असली पहचान उसकी नेकी है। जो अल्लाह की राह पर चलेगा वही जन्नत लौटेगा। और फिर एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उनकी सीख आज भी हमारे लिए सबक है। हमारे सामने आज भी दो रास्ते हैं, हाबील की तरह नेकी का या काबील की तरह बुराई का। अब फैसला हमारे हाथ में है, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे जरूर आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और सीख देने वाली कहानियां मिलती रहें।